हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ के बारे में एक लेक्चर लेंगे। इसमें हम सारे जो चाइल्डहुड में डिजीज़ कॉमनली होते हैं, जो कि कॉमनली एक से दूसरे के यहाँ स्प्रेड हो सकते हैं, कम्युनिकेबल जिसे कहते हैं बाय वेरियस मीन्स, उस हिसाब से इन शॉर्ट क्या क्या डिजीज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सारे डिजीज़ इन शॉर्ट आज लेक्चर्स में लेंगे। तो उस हिसाब से कौन से डिजीज़ की शुरुआत करते हैं। कॉमन चाइल्डहुड डिजीजेस मतलब क्या कि वो सारे डिजीजेस जो कि चाइल्डहुड में आप कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। तो हम शुरुआत उनसे करेंगे कि ये सारे डिजीजेस को हम स्प्रेड करने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर प्रिवेंटेबल। सो प्रिवेंटेबल बाय वेरियस मीन्स, सो कौन से मीन्स से ये स्प्रेड हो सकते हैं और हम कैसे ईजिली उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, शॉर्टली हम उसके जान लेंगे, फिर हम डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। ये कैसे स्प्रेड होते हैं, हाउ आर दी इलनेसेस एंड इन्फेस्टेशंस। इलनेसेस एंड इन्फेस्टेशंस, इन्फेस्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए इन्फेस्टेशन स्प्रेड कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रहे हैं, वाया दी नोज, थ्रोट सिक्रीशंस और फॉर इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से नोज या थ्रोट के उसके सिक्रीशन से ये स्प्रेड होते हैं। दिस कैन हैपन व्हेन, कैसे हो सकते हैं, व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजेस, खांसते समय और छींकते समय ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में फैल जाते हैं अगर खांसते और छींकते समय नोज और माउथ को किसी टिश्यू या पेपर से या फिर नैपकिन से कवर ना किया जाए तो। Tiny droplets containing viruses or bacteria travel through the air and can infect the person who is close। मतलब उनके पास में जो पर्सन है उनको ये इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो 1 मीटर से भी कम के दायरे में है उनके, उनसे एक से दूसरे की इसमें ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड हो सकते हैं। Infected person may have viruses or bacteria on their hands while wiping their eyes or nose, कफिंग और स्नीजिंग। जब कोई इंसान को ये इन्फेक्शन ऑलरेडी है और वो कफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं, उस टाइम पे ये इन्फेक्शन उनके हाथों पे लग सकता है, नोज से या फिर उनके माउथ से, और उनके हाथ भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो वो अपने हाथ से जिन चीज़ों को छूते हैं, वो छूने की वजह से या फिर दूसरे पर्सन को छूने की वजह से ये इन्फेक्शन इस हिसाब से छूने से भी फैल सकता है। मोस्टली बैक्टीरिया जो है ये सर्फेसेस लाइक डोर नॉब्स, टेलीफोन, फॉसेट्स या नल जो रहता है उनको, या टॉयज़, उन पे काफ़ी घंटों तक सक्रिय रह सकते हैं। तो उनको दूसरा पर्सन जब छूता है तब वो उनके हाथ में चल जाता है और उनके हाथ से वो जब अपना नोज़ या फिर अपना माउथ छूते हैं तब वो इन्फेक्शन जो है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। People working with groups of children assist children with using or disposing of tissues. When the tissue is contaminated with the nose and throat secretion of an infected child, the virus or bacteria is readily transmitted to the hands of the staff members when they touch the टिश्यू या फिर कोई नैपकिन जब एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को कोई हैंडल कर रहा है तब उनके हाथों पे भी ये इन्फेक्शन लग सकता है, और उनके टिश्यू यूज़ करने से जब वो फेंकते हैं उनके यूज़ किए हुए टिश्यू या फिर उनके रुमाल, तो उस हिसाब से उनके हाथों पे वो इन्फेक्शन लग जाता है और वो इन्फेक्शन उस हिसाब से एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। सेवरल ऑफ द इन्फेक्शन अफेक्ट दी GI सिस्टम। ये पॉइंट नोटिस करने के लिए है कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो है वो अपने GI सिस्टम, दैट इज स्टमक और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट पहले करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन यहाँ पे होते हैं। ये हो सकते हैं कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, बट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। स्पेशली जब कोई चाइल्ड केयर फैकल्टी है, इस तरह की फैकल्टी है जहाँ की चिल्ड्रंस के डायपर्स को चेंज किया जा रहा है, जब एक डायपर को चेंज कर रहे हो दूसरे को चेंज करते टाइम, क्योंकि GI को मोस्टली इफेक्ट करते हैं, तो GI से ये स्टूल्स में जाते हैं, स्टूल से डायपर इफेक्ट होता है। जब कोई पर्सनल जो है, नर्सिंग स्टाफ जो है, एक डायपर चेंज कर रहा है एक बच्चे का, अगर हैंड को प्रॉपरली सैनिटाइज ना करे या वॉश ना करे और दूसरे बच्चे का डायपर चेंज करे, सो इस हिसाब से ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। These viruses and bacteria are primarily transmitted when, कब ये ट्रांसमिटेड होते हैं, कंटामिनेटेड फूड जो है वो अगर प्रॉपरली या तो क्लीन ना हुआ हो या फिर प्रॉपरली कुक ना हुआ हो,
ठीक है। तो ये ना प्रॉपर या अनकुक्ड है या रॉ फूड है या उसके वजह से उनसे ये ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर अगर प्रॉपरली फूड क्लीन ना किया गया हो, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर जो कि प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया हो, मतलब बॉईल ना किया हो या फिर उसको प्रॉपरली उसको क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू सप्लाई ना किया गया हो, तो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू भी ये फैल सकता है। देयर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी स्टूल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से भी ये फैल सकता है। ये कब हो सकता है? जब केयर गिवर एक बच्चे का डायपर चेंज कर रहा हो या फिर एक बच्चे को असिस्ट कर रहा हो। केयर गिवर मतलब मोस्टली नर्सिंग स्टाफ, एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहा हो या फिर टॉयलेट में उसकी हेल्प कर रहा हो, उस टाइम पे ये एकदम टाइनी माइनी सा अमाउंट जो है अगर केयर गिवर के हाथ को अगर लग गया, एकदम मिनिमल सा अमाउंट, तो भी ये वायरस जो है ये ट्रांसफर हो सकता है। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड स्टूल, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। कब? जब कोई बच्चे का हैंड टच हुआ हो कोई ऑब्जेक्ट से, जैसे कि नल है या फिर लाइट का स्विच है या डोर का नॉब है या फिर कोई टॉय है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। अब हेड लाइस, जिसको हम हेड में पाते हैं या फिर जो जुएं भी कहते हैं, वो एक इन्फेस्टेशन है, वो एक इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो है ये कोई इलनेस कॉज नहीं करता, बट ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि इरिटेबिलिटी कॉज करता है चाइल्ड में, बिकॉज इचिंग आती है इससे, सो इट इज़ एन इन्फेस्टेशन। रिंगवॉर्म, स्केबीज और पिनवॉर्म जो हैं ये इन्फेक्शन और इलनेसेस कॉज करते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो भी इन्फेस्टेशन है, बट ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जबकि हेड लाइस जो है वो एक इन्फेस्टेशन होने के बावजूद एक इलनेसेस कॉज नहीं करता। हेड लाइस, रिंगवॉर्म, स्केबीज एंड पिनवॉर्म आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु हैज देम, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। पीपल आर वेरी, कब? जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कब? जब पीपल बहुत नज़दीक हो उनके हेयर या फिर स्किन को टच करते हुए, या फिर कोई पर्सन उनके अफेक्टेड एरिया को टच करके दूसरे पर्सन को टच करे, ठीक है। तो ये टच के थ्रू भी इस तरह से फैल सकता है, या फिर शेयर करने से। क्या क्या शेयर करने से? कोम या फिर हेयर ब्रश, हैट, हेलमेट्स, और यूजुअली जो शेयर करते हो हेडफोन्स, इसके थ्रू भी ये एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये हो गया इन्फेस्टेशन कैसे स्प्रेड होता है। क्या रूटीन प्रैक्टिसेस है जो कि फॉलो करना ज़रूरी है अगर इस चीज़ को आपको प्रोवाइड एक से दूसरे में फैलने से प्रिवेंट करना है तो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? कवर योर माउथ एंड नोज विद अ टिश्यू और एन हैंकरचिफ, किसी टिश्यू या हैंकरचिफ से अपना माउथ या फिर नोज कवर करना। कब? जब खांसी और छींक आए। ये बेसिक प्रिंसिपल है, जब भी खांसते और छींकते समय अपने माउथ को कवर करें। अगर टिश्यू पेपर और हैंकी नहीं है तो अपने एल्बो का इस्तेमाल कीजिए। तो एल्बो के अंदर छींकने से ये डायरेक्ट आपके हैंड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सो वो स्प्रेड काफ़ी हद तक प्रिवेंट होता है। एंड देन वंस व्हेन यू रीच होम, आप अपने बच्चों का जो कपड़े हैं वो चेंज करवाएं, ठीक है। ये बच्चों के लिए भी है, ये अडल्ट्स के लिए भी है। ये ट्रेनिंग जो है ये आपको बच्चों को देनी है। टीच चिल्ड्रन टू स्नीज और कफ इनटू द इनर आर्म ऑफ द एल्बो where the elbow is flexed instead of sneezing or coughing into their hands। ये बच्चों को सिखानी है कि यूजुअली क्या कहते हैं ना, कवर योर फेस और कवर योर नोज, तो हाथ से बच्चे कवर कर लेते हैं, पर हाथ से कवर करने के बजाय उनको सिखाए कि वो अपने एल्बो को इस तरह से मोड़ के अपने माउथ को यहाँ पे फिक्स करके इस एल्बो के अंदर स्नीज करें और फिर घर जाके वो कपड़े चेंज कर दें। दिस मेथड डिक्रीजेज द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ दी हैंड, क्योंकि इन्फेक्शन हैंड्स पे लग रहा नहीं है, यूजुअली इस पार्ट का इस्तेमाल किसी को टच करने में आता नहीं है, सो दिस प्रिवेंट्स दी स्प्रेड। डू नॉट शेयर, ये एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। आइटम्स जो बच्चे यूजुअली शेयर करते हैं, जैसे कि हेयर ब्रश है, हैट्स है, टूथब्रश, फेस क्लॉथ्स, टॉवल्स, स्लिपी कप्स मतलब जो कप से बच्चे सिप करते हैं, सिपर जिसे कहते हैं वो, और बॉटल्स, इस तरह की चीज़ें शेयर ना की जाए। वेयर डिस्पोजेबल ग्लव्स एनी टाइम योर हैंड्स में बी कम इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ये केयर गिवर के लिए है कि जब भी आपके हैंड्स किसी ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आने वाले हों तो पहले ग्लव्स पहन लो ताकि हैंड्स उस चीज़ से कंटामिनेट ना हो।
स्पेशली अगर कट ओपन सोर है हाथों पे कोई कट है या फिर कोई तरह का घाव है, स्पेशली तब तो ग्लव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो इन्फेक्शन डायरेक्ट आपके बॉडी के कांटेक्ट में ना है इंटरनली। यूज़ हाउस होल्ड रबर ग्लव्स व्हेन क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग। जब घर को भी सैनिटाइज कर रहे हो या फिर क्लीन कर रहे हो तब हाउस होल्ड ग्लव्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। क्या क्या चीज़ें हैं जिनका और आपको ध्यान रखना है? डिस्पोज आर्टिकल सॉइल्ड विद डिस्चार्जेस फ्रॉम माउथ और नोज, जैसे कि टिश्यू पेपर, अगर ऐसा कुछ है तो उसे डिस्पोज कर दे। अगर वॉमिट और फीसिस अगर है, कोई डिस्पोजेबल बिन के अंदर डायरेक्टली उन्हें डाला जाए अगर वॉमिट आ रही है या फिर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो। आइडियली एक पॉपअप लिड जिसको हैंड का कांटेक्ट ना करना पड़े। बिन शुड बी लाइंड विद अ डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग एंड टू बी टाइड। प्लास्टिक बैग में रख कोई चीज़ डिस्पोजेबल या फिर कोई फीसेस या फिर वॉमिट जैसी कोई अगर चीज़ है तो आइडियली प्लास्टिक बैग जिसको टाई करके उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाए गार्बेज बिन में। डिसइंफेक्ट सर्फेसेस, जो भी सर्फेसेस है उसे डिसइंफेक्ट किया जाए यूजिंग अ डाइल्यूट ब्लीच सॉल्यूशन। हाँ, ये ब्लीच सॉल्यूशन लेके आप उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ 1:100 और 1:50 इज रिकमेंडेड फॉर रूटीन डिसइंफेक्शन ऑफ सर्फेसेस एंड ऑब्जेक्ट। अगर ब्लीच सॉल्यूशन को ज़्यादा देर तक स्टोर किया जाए तो वो उसकी पोटेंसी जो है वो लूज़ कर सकता है। आजकल मार्केट में इजीली डिसइंफेक्टेंट अवेलेबल है। अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है जो कि आज के सिनारियो में कोरोना वायरस का जो सिनारियो है उसमें काफ़ी कहा कि अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन जो है वही यूज़फुल है। तो जो डिसइंफेक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसमें चेक कर लीजिए क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड है कि नहीं। सो अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के बाद या फिर उसके बाद वो सरफेस को वाइप आउट कर दीजिए और जिससे वाइप आउट कर रहे हैं उस चीज़ को या तो डिस्पोज कर दीजिए या फिर सोप वाटर से अच्छे से उसे वॉश करके ड्राई कर लीजिए। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज ब्लड एंड स्टूल्स इनएक्टिवेट्स ब्लीच। ठीक है, तो सरफेस ऑब्वियसली कंटामिनेटेड ब्लड और स्टूल मस्ट बी क्लीन विद वाटर एंड डिटर्जेंट बिफोर बीइंग डिसइंफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ब्लीच सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो बाकी सब चीज़ों का तो ब्लीच को ब्लड और स्टूल जो है इनएक्टिवेट करता है तो उसको सोप वाटर और डिटर्जेंट से वाटर और सोप से उसको पहले क्लीन करके फिर ब्लीच से डिसइंफेक्ट करना है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट काउंटर टॉप्स। क्या क्या चीज़ें आपको स्पेशली क्लीन करनी है बच्चों के अगर ध्यान में रखने तो काउंटर टॉप्स, टॉयज, डायपर चेंजिंग एरियाज मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन द चाइल्ड डायरिया इज प्रेजेंट। डायरिया है तो ये सब चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना है क्लीनिंग का। फूड प्रिपेयर करते टाइम फूड प्रिपेयर सेफली। ठीक है, उसमें कुक मीट एंड पोल्ट्री वेल, अनकुक नहीं रहना चाहिए, कुकिंग प्रॉपरली फुल्ली कुक्ड होना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग और सर्विंग अनपैस्चराइज्ड मिल्क और जूस। अनपैस्चराइज्ड मिल्क और जूस को ना सर्व किया जाए। थॉरली वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और सर्विंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करने के बाद ही प्रोवाइड करना है। कीप अनकुक्ड मीट अवे फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के कांटेक्ट में अनकुक्ड मीट जो है वो ना रखा है क्योंकि अनकुक्ड मीट से इन्फेक्शन अगर कोई है तो वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर वो फ्रूट एंड वेजिटेबल को टच कर रहा हो या खा रहा हो तो उनको इन्फेक्शन लग सकता है। कवर फूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टोर रिकमेंडेड टेम्परेचर्स फॉर रिकमेंडेड टाइम। ठीक है, कवर करके रखना है, रिकमेंडेड टेम्परेचर पे स्टोर करना है और रिकमेंडेड टाइम तक ही स्टोर करना है, ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करना। हैंड वॉशिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम आए हैं। हैंड वॉशिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के सिनारियो में भी हम बार बार इसी चीज़ को स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये बाकी के इन्फेक्शन जो है ना उनको फैलने से रोकने के लिए भी हैंड वॉशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हैंड वॉशिंग इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो बेस्ट वे है मतलब ये प्रिवेंट करने के लिए वाकई में बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र से सबसे ज़्यादा हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र ही होता है। 80% ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन आर स्प्रेड बाय हैंड्स। तो अपने हाथ नियमित रूप से कभी भी जब भी किसी और चीज़ को टच कर रहे हो तो उसे वॉश कीजिए या फिर डिसइंफेक्ट कीजिए या फिर एटलीस्ट जब घर में भी हो तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स अपने हैंड को अच्छे से सोप वाटर से
वॉश कीजिए, ठीक है। सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होगा कोल्ड फ्लू एंड अदर इन्फेक्शन, स्पेशली अभी के सिनारियो में भी जब कोरोना वायरस का सिनारियो है तो ये इन्फेक्शन भी हैंड वॉशिंग टेक्निक से बहुत ही इम्प्रूव होता है या फिर प्रिवेंट होता है। व्हेन टू वॉश योर हैंड्स, कब कब आपको हाथ धोना है। अभी हाथ धोना है ये चीज़ को तो स्ट्रेस करते हैं, बट कब कब आपको हाथ धोना है ये चीज़ पे हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हमें कब कब हाथ धोना है। केयर गिवर्स मतलब नर्सिंग स्टाफ जो है वो कब अपना हाथ धोएंगी। शुड वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग फूड, खाना प्रिपेयर करने से पहले, बिफोर फीडिंग अ चाइल्ड और ईटिंग, खुद खाने से या फिर बच्चों को खिलाने से पहले अपने हैंड वॉश करने हैं। आफ्टर यूजिंग वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम यूज़ करने से पहले, और हेल्पिंग द चाइल्ड यूजिंग दी वॉशरूम, अगर बच्चे को भी वॉशरूम करवा के ला रहे हो तो उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करना है। बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग डायपर्स, आफ्टर ब्लोइंग योर नोज और वाइपिंग अ चाइल्ड्स नोज, खुद के नोज़ ब्लो करने या नोज़ को साफ़ करने के बाद तो हाथ धोने ही हैं, पर बच्चों का जब नाक को साफ़ करते हो, उनका नाक साफ़ करते हो या फिर उनका नाक से कहीं और जगह लगा उसको साफ़ करते हो, तभी भी आपके हाथ धोना ज़रूरी है। बच्चों को हाँ, बिफोर परफॉर्मिंग फर्स्ट एड और अप्लाइंग बैंडेड, ठीक है, बैंडेज अप्लाई करने से पहले भी हाथ धोना है। बिफोर अप्लाइंग सनस्क्रीन लोशन और कोई और लोशन, आफ्टर हैंडलिंग पैट्स और एनिमल्स और पैट्स को हैंडल करने के बाद भी आपको बच्चों को छूने से पहले आपको हैंड वॉश करने हैं। आफ्टर क्लीनिंग और हैंडलिंग गार्बेज, चिल्ड्रन शुड वॉश हैंड्स, बच्चे कब हाथ धोना है। बिफोर ईटिंग और हेल्पिंग विद फूड प्रिपरेशंस, ठीक है, जब कोई बच्चा अपने को फूड में या फिर मदर को हेल्प कर रहा है फूड में तो उससे पहले भी और खाने से पहले भी अपने हाथ धोना है। आफ्टर यूजिंग वॉशरूम जाने के बाद में, आफ्टर स्नीजिंग, कफिंग और यूजिंग अ टिश्यू, उसके बाद भी हाथ धोना है। आफ्टर प्लेइंग विद टॉयज शेयर्ड विद अदर चिल्ड्रन, किसी और बच्चों के साथ बैठ के खेल रहे हैं, टॉयज शेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली, तभी भी उसके बाद हाथ धोने हैं। बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग एट दी वाटर टेबल, जब बाहर खेलने जा रहे हैं या फिर किसी एक ही टेबल के पास 2-3 बच्चे खेल रहे हैं तभी भी हैंड वॉश करना है। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड और इन दी सैंड बॉक्स, ठीक है। आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स और एनिमल वेस्ट, जब बच्चे भी कुछ किसी पेट के साथ खेल रहे हैं तो उसके बाद भी उनको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। अब हैंड वॉश कैसे करना है, हाउ टू वॉश योर हैंड्स, किस तरह से, प्रॉपर वे क्या है। रेगुलर सोप दैट डज नॉट कंटेन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, जो रेगुलरली सोप है एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो रेगुलर सोप से हाथ धो सकते हैं। रेगुलर सोप विल रिमूव डर्ट एंड ग्रीस दैट अट्रैक्ट बैड बैक्टीरिया। रेगुलर सोप विल नॉट किल द गुड बैक्टीरिया दैट लिव्स ऑन दी हैंड, बैड बैक्टीरिया को किल करेगी बट गुड बैक्टीरिया को नहीं। Using antibacterial products unnecessarily increase concentration of antibiotics in the water supply and in the environment, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना है तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल जो सोप्स रहते हैं उनको अननेसेसरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रब योर हैंड्स टुगेदर विद सोप फॉर 20 seconds, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू सिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड रिंस योर हैंड्स फॉर 10 seconds, मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे पोएम सुना जब बच्चा अगर पूरा गा ले तो 20 seconds में गा सकता है। तो 20 seconds तक रब करना है एंड देन 10 seconds तक पानी से उसे क्लीन करना है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स या फिर हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर क्विक टू यूज़, ईजी है। दे आर स्पेशली कन्वीनियंट व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, जब सोप और वाटर ना अवेलेबल हो तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स या फिर हैंड रब्स यूज़ कर सकते हैं। These product needs to be at least 60% alcohol to be effective. At least 60% alcohol होना चाहिए. So check the label. Label check करना ज़रूरी है. Alcohol based hand rubs do not cause antibiotic resistance. Alcohol based hand rubs kill many bacteria and viruses, okay, but do not affect against some of the germs that causes diarrhea. ठीक है, ये चीज़ आपको नोटिस में, मोस्ट ऑफ द वायरसेस को तो ये किल कर देते हैं बट जो जर्म्स, काफ़ी सारे जर्म्स हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स डू नॉट वर्क इफ़ योर हैंड्स आर ग्रीजी और विजिबली डर्टी, जब हाथ वाकई में चिकने हैं या फिर उसमें डर्ट लगी हुई है
तो ये एक्ट नहीं करते। दीज प्रोडक्ट डू नॉट क्लीन योर हैंड्स एंड डू नॉट सब्सटीट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये हैंड वॉशिंग को सब्सटीट्यूट नहीं है, ये एक ऑप्शन है जब सोप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल। दीज प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर चिल्ड्रन, सेफ है अगर आपको सेफ्टी का इशू है तो, इफ़ यूज्ड विद सुपरविजन, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर पॉइजनस इफ इंजेस्टेड, अगर वो बच्चे उनको गलती से खा लें, ज़्यादा खा लें एक अमाउंट से, तो वो पॉइजनस हो सकते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट पुट देयर हैंड्स इनटू देयर माउथ अंटिल द अल्कोहल इवेपोरेट्स, दैट इज़ अबाउट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड तक जब यूज़ करने के बाद 15 सेकेंड तक बच्चे अपने हाथों को अपने मुंह में ना डालें, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। Wall dispensers and containers of alcohol based hand rubs should not be placed so they cannot be reached by small children। जब वॉल पे या फिर ऐसे इस तरह से टांग देते हैं डिस्पेंसर्स पे ये अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र, जहाँ बच्चे पहुँच नहीं सकते, इस तरह से टांग जो वॉल पे लगा देते हैं जहाँ बच्चे ना पहुँच पाए, इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें। बच्चे जहाँ पहुँच पाए उस तरह से लगाएं या फिर बच्चों को असिस्ट करें। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स आर फ्लेमेबल एंड शुड नॉट बी स्टोर्ड नियर द सोर्स ऑफ हीट, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, वो आग जल्दी से पकड़ सकते हैं, इसलिए जहाँ आग की चीज़ें रखी हो, गैस वगैरह, वहाँ पे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। अब हैंड वॉश का टेक्निक, वेट योर हैंड्स, पहले हाथों को गीला कीजिए, फिर सोप को अप्लाई कीजिए, फिर रब कीजिए एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक, ठीक है। 20 सेकेंड्स तक रब करने के बाद में एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तक उसे रिंस कीजिए पानी के साथ, और फिर बच्चे ने अपना हैंड को है ड्राई करना है। ये तरीका है हैंड वॉश करने का। अब जैसे कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक स्पेशल डिस्क्लेमर कि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, इसके स्प्रेड को रोकने का प्रिवेंशन को तरीका भी हैंड वॉशिंग है। हैंड कंटिन्यूसली आप या फिर रेगुलरली वॉश करोगे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये स्प्रेड होने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सो वॉशिंग योर हैंड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द करंट सिनारियो ऑल्सो। सो ये टेक्निक आपको केयर गिवर्स को तो इस्तेमाल करनी ही करनी है, और बच्चों को भी ये टेक्निक सिखानी है, हैंड वॉशिंग ये आदत में डालनी है। ये चीज़ें इसमें इनकलकेट जितनी होगी उतना ये स्प्रेड रुकेगा, ठीक है। डोंट टच योर फेस, नोज़ और माउथ एरिया, जब भी बाहर हो तब अपने फेस को, नोज़ को या फिर माउथ एरिया को टच ना कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। डिसइंफेक्ट कर, जो मोस्टली यूज़ में आती है, टेबल है, चेयर्स है, डोर नॉब्स हैं, ऐसी चीज़ों को हर एक टाइम पे डिसइंफेक्ट या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेली डिसइंफेक्ट कीजिए। कवर, जब स्नीज और कफ कर रहे हो तो एल्बो टेक्निक जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया उससे कवर कीजिए, और एटलीस्ट 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम कोविड-19 जैसी चीज़ या फिर जो बीमारी अभी चल रही है उसमें हम एक प्रॉपर लेक्चर लिया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अगर ये हैंड वॉशिंग टेक्निक वगैरह डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसको डिस्कस करे बिना तो लेक्चर पूरा नहीं हो सकता। सो कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए, फिर स्प्रेड को स्टॉप करने के लिए भी ये टेक्निक बहुत ही यूज़फुल है और ये सबको इस्तेमाल करनी है, ठीक है।